तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु सिंह पटवाल। आज बेसिकली हम क्लास 11th में थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं, राइट। बिजनेस स्टडी हमने ऑलरेडी स्टार्ट करी थी। आई थिंक आपका जो गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइजेस के बारे में हम थोड़ी चर्चा कर रहे थे। आई थिंक ऑलरेडी हमने दो चीज़ें देख ली थी पब्लिक में, जिसमें से आई थिंक मैंने आपको पार्ट बताए थे उसमें कि आपका डिपार्टमेंटल एक होता है अंडरटेकिंग, एक आपका पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो एक आपका स्टैट्यूटरी वाला पार्ट हो गया, एक गवर्नमेंट होता है। तो दो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आई थिंक प्रीवियस क्लासेस में। तो नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द गवर्नमेंट कंपनीज कि गवर्नमेंट कंपनी होती क्या है। पब्लिक सेक्टर के बारे में बहुत चर्चा होगी, अब गवर्नमेंट कंपनी के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं एक्चुअली गवर्नमेंट कंपनी होती क्या है, राइट। तो डायरेक्टली आते हैं हम अपना स्क्रीन पे, ठीक है। तो थोड़ा डिस्कस करते हैं उसको, थोड़ा सा फिगर आउट करते हैं कि एक्चुअली होती क्या है, ठीक है। एंड फॉलोड बाय सम क्वेश्चंस, देन वी विल मूव फॉरवर्ड, राइट। तो देखो, अभी तक का सिनेरियो जो समझ में आ रहा है हमें, ठीक है, अभी तक का जितना भी सिनेरियो हमें समझ में आया, हमें ये समझ में आ गया कि भाई जब हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं, तो इंडियन इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में मैंने आपको बोला दो कंट्रीब्यूटरी होते हैं, एक आपका पब्लिक सेक्टर होता है और एक आपका प्राइवेट सेक्टर होता है, ठीक है जी। पब्लिक सेक्टर के भीतर हमने तीन बातें करी थी, एक आपका डिपार्टमेंटल हो गया, एक आपका स्टैट्यूटरी हो गया, एक आपकी गवर्नमेंट कंपनी होगी, ठीक है। इज मोर और लेस ये गवर्नमेंट का कंट्रोल इसमें होता है। प्राइवेट में आपके जितने भी रिमेनिंग बचे हैं, जैसे आपका मान लो कोई सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, पार्टनरशिप होगी आपकी, जॉइंट स्टॉक कंपनी होगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड ऑल, ये सारे प्राइवेट प्लेयर आ गए, ठीक है। अब इसमें से ये तो डिपार्टमेंटल और स्टैट्यूटरी हम कर चुके हैं, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि गवर्नमेंट कंपनीज क्या होती हैं, ठीक है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है भैया, गवर्नमेंट कंपनी मतलब सरकारी कंपनी, ठीक है। सरकारी कंपनी क्या होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझो, ठीक है, कि क्या होती है गवर्नमेंट कंपनी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखो ध्यान सुनना। देखो, जब हम एक नॉर्मल कंपनी की बात करते हैं, ठीक है, नॉर्मल कंपनी की बात करते हैं, इट कैन बी अ पब्लिक और इट कैन बी अ प्राइवेट। नाउ वी आर डिस्कसिंग द गवर्नमेंट कंपनी। देखो, जैसे कि नाम से पता लग रहा है कंपनी का आगे पहले क्या लग गया, गवर्नमेंट। तो ये जो कंपनी है ऑब्वियसली बात है किसकी कंपनी है, गवर्नमेंट की। अब गवर्नमेंट की कंपनी आप डिसाइड कैसे करते हो कि भैया ये गवर्नमेंट की कंपनी है। देखो, तो गवर्नमेंट की कंपनी आप इस तरीके से डिसाइड करोगे। मान लो कंपनी के भीतर टोटल 100% शेयर होल्डिंग है, शेयर है, राइट। इसमें से मिनिमम मिनिमम 51% यानी मेजोरिटी जो शेयर है वो किसके पास होनी चाहिए, गवर्नमेंट के पास। आपको समझ आ रही है बात क्या हो रही है। मेजोरिटी का मतलब गवर्नमेंट के पास 80 भी हो सकते हैं, अदर के पास 20, गवर्नमेंट के पास 70 भी हो सकता है, अदर के पास 30, गवर्नमेंट के साथ क्या गवर्नमेंट के पास 50 हो सकते हैं क्या, 50-50। अगर जहां 50 हो गए तो फिर ये गवर्नमेंट कंपनी कैटेगरी से बाहर हो जाएगी। मिनिमम 51% होना चाहिए गवर्नमेंट के पास, ठीक है। एंड व्हेन आई एम सेइंग द गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, तो किसके पास होना चाहिए गवर्नमेंट में। देखो, गवर्नमेंट में जो हम गवर्नमेंट को डिसाइड करते हैं वो डिसाइड करते हैं पर्टिकुलरली यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी के रिस्पेक्ट में जो भी प्रेसिडेंट है उस टाइम पे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, उसके नाम पे होने चाहिए ये 51% शेयर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसीडर करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, राइट। तो जितने भी 51% शेयर है वो इस प्रेसिडेंट के नाम पे होने चाहिए, ठीक है। तब जाके वो कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी, ठीक है जी। अब इस गवर्नमेंट कंपनी के लिए अभी हमने देखा था, जैसे पर्टिकुलरली अगर हम बात करें स्टैट्यूटरी कंपनी की, जब हम बात करते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की, तो हमने उसमें बोला था कि भैया इसका एक्ट पास होता है, एक पर्टिकुलर एक्ट पास होता है, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट कंपनी के लिए कोई एक्ट पास करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप नॉर्मल जो कंपनीज एक्ट है, अभी जैसे 2013 चल रहा है, इससे पहले 1956 था, तो जो भी एक्ट था कंपनीज का उसमें रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। मतलब उसमें अगर रजिस्टर्ड है तो यू कैन बी अ गवर्नमेंट कंपनी, दैट इज नॉट एन इशू। तो इसके लिए कोई अलग से स्टैट्यूटरी एक्ट मेरे को पास नहीं करना, बस एक कंडीशन देख लियो कि मोर देन 51% और मोर, 51% और मोर शेयर गवर्नमेंट के पास होने चाहिए। मैंने सेइंग गवर्नमेंट के पास होने चाहिए, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो भी है उसके नाम पे होने चाहिए, तो वो गवर्नमेंट कंपनी की कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। आपको समझ में आ रही बात क्यों हो रही है, गवर्नमेंट कंपनी होती क्या है। एक अंडरस्टैंडिंग मिली बेसिक सी कि भैया गवर्नमेंट कंपनी होती क्या है। गवर्नमेंट कंपनी बहुत सुन लिया, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी होती क्या है ये पता लग गया, ठीक है जी। अब देखते हैं गवर्नमेंट कंपनी से रिलेटेड की कुछ चर्चाएं। जैसा अब मैंने आपको बताया कि कंपनी एक्ट के भीतर ये रजिस्टर्ड है, तो ऑब्वियसली इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी भी हो गया ये, राइट। जैसे नॉर्मल जो कंपनी होती है वैसे ही ये कंपनी है, राइट। इसमें बस ये है कि इसमें पोर्शन हम कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट प्लेयर को भी एक्टिवेट कर रहे हैं कि भाई अप टू अप टू 49% तक प्राइवेट प्लेयर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सर कुछ एग्जांपल है क्या आपके पास गवर्नमेंट कंपनी का, बिल्कुल है बच्चे। आपने कोई कंपनी का नाम सुना होगा, बीएचईएल, ठीक है। बीएचईएल एक आपकी गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है। आपने कंपनी का नाम सुना है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आपकी है। एक एचएल कंपनी है,
जो ये आपके जितने भी एरोनॉटिक्स, जितने भी प्लेन्स वगैरह के पार्ट्स हो गए, वो सारे बनाती है एचएल, ये कंपनी है। तो ऐसी काफी सारी कंपनीज है जो गवर्नमेंट कंपनी की कैटेगरी में आती है, जिसमें होल्डिंग, इफ यू टॉक अबाउट द गवर्नमेंट का जो होल्डिंग है वो 51% या उससे ज्यादा है। ठीक है, कुछ फीचर देख लेते हैं इसका। ठीक है, सबसे पहले क्या, इसको रजिस्टर करने के लिए कुछ अलग से मेरे को करना पड़ता है क्या? नहीं। कंपनीज एक्ट जो है, कंपनीज एक्ट जो भी रिस्पेक्टिव है, अभी जैसे 2013 चल रहा है, तो 13 के भीतर वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, 51% से ज्यादा शेयर गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए, गवर्नमेंट मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे होनी चाहिए, तो वो गवर्नमेंट कंपनी की कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। ठीक है जी। अब इससे पहले एक्ट था 1956, उससे पहले भी एक्ट हुआ करते थे। तो जब भी वो रजिस्टर्ड थी, जिस भी रिस्पेक्टिव जब भी वो आई थी, अभी अगर कोई कंपनी आएगी तो 2013 में उसे रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसको कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होना पड़ता है। ठीक है, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर मतलब कंपनीज एक्ट में जो भी अपने रूल्स है कंपनी को फॉर्मेशन करने के लिए, जो उसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो जनरेट होता है, सारी चीजें, वो कंपनीज एक्ट के इसमें जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो इसे फॉलो करने होते हैं। जैसे नॉर्मल कंपनी को फॉलो करने हैं, वैसे ही गवर्नमेंट कंपनी को फॉलो करने होते हैं। ठीक है जी। सेपरेट लीगल एंटिटी है जी। ठीक है, तो सेपरेट लीगल का एंटिटी का मतलब क्या है? मान लो आपने कोई गवर्नमेंट कंपनी बनाई, कोई भी गवर्नमेंट कंपनी बनाई, जैसे मैंने सेल का एग्जांपल लिया या मैंने बीएचईएल का एग्जांपल लिया, तो ये अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपने नाम पे लोन ले सकते हैं, अपने ही नाम पे चीजों में इन्वॉल्व हो सकते हैं, बिकॉज दैट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, किसी ऑफिशियल से रिलेटेड नहीं है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, इट विल लास्ट फॉर एवर। मेंबर में कम, आपको याद है, मेंबर में कम और मेंबर में गो, लेकिन कंपनी चलती रहेगी। तो इसका मतलब ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है, अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट में इंडल्ज हो सकती है, अपने नाम पे कोई लोन ले सकती है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, दैट इज द कंपनी पार्ट। ठीक है जी। तो पहला रजिस्टर्ड होना चाहिए कंपनी एक्ट के भीतर, दूसरा सेपरेट लीगल एंटिटी है, तीसरा ऑनरशिप ऑफ कैपिटल। देखो इसमें ऑनरशिप ऑफ कैपिटल कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, ये पूरी कैपिटल है, मान लो 100 की कैपिटल लग रही है, तो मिनिमम कैपिटल हम बोलते हैं भैया 51% गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। ठीक है, अप टू 49% आप किसको दे सकते हो? प्राइवेट प्लेयर को। तो कंपोजिशन ऑनरशिप पे दोनों का आ गया। अब इससे फायदा क्या हुआ? क्यों दे रहे हैं हम ओनरशिप दोनों को? क्यों हमने गवर्नमेंट कंपनी का कॉन्सेप्ट ही लेके आए? देखो क्या होता है, अगर मैं प्योरली 100% गवर्नमेंट कंपनी बना दूंगा, जैसे मैंने डिपार्टमेंटल जो एक्सटेंशन दे रहा था मिनिस्ट्री का, जब डिपार्टमेंटल ऑपरेशन बताया था, उसमें आपने देखा था रिजिडिटी बहुत है, ब्यूरोक्रेसी बहुत है, और यहाँ पे उसमें कोई भी अगर आपको इंप्लीमेंटेशन करनी है तो उसमें बहुत टाइम लग रहा है। गवर्नमेंट कंपनी का फायदा ये हुआ कि भाई इसमें दोनों प्लेयर आ गए, यहाँ पे तो गवर्नमेंट आ गई, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर भी आ गया। अब ये दोनों मिलके, मतलब इनकी जो कैपिटल है मैं यूज कर रहा हूं अपनी गवर्नमेंट कंपनी में, तो दोनों मिलके अगर कोई डिसीजन लेते हैं, मतलब ऑनरशिप दोनों की, ऑब्वियसली वोटिंग राइट के अकॉर्डिंग मेजोरिटी तो कंसीडर करा जाएगा वो गवर्नमेंट का ही होगा, लेकिन स्टिल देयर इज अ पार्ट ऑफ द ओनरशिप। अब प्राइवेट प्लेयर जब इन्वॉल्व हो जाता है, वो अपनी एक्सपर्टाइज भी लेके आता है इसमें। ठीक है, अपने जो प्रोफेशनल्स है वो लेके आ रहा है, अपनी गाइडेंस लेके आ रहा है, अकॉर्डिंगली इसमें थोड़ा सा कंपैरेटिवली अगर हम बात करें, जो भी हमने पहले कंपनियां पढ़ी है, चाहे वो आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, चाहे वो स्टैट्यूटरी है, उससे थोड़ा सा बेटर कंडीशन में हो जाता है। राइट, आगे बढ़ो। उसके बाद मैनेजमेंट जो भी बाय बोर्ड होता है, इसमें पर्टिकुलर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। राइट, मेजरली इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपको जो मिलेंगे, देखो मेजोरिटी शेयर किसका है? गवर्नमेंट का। तो यहाँ पे आपको ज्यादातर पर्सन किसके मिलेंगे? गवर्नमेंट के। ठीक है, तो मैनेजमेंट में बोर्ड होता है, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ज्यादातर पर्सन जो मिलेंगे गवर्नमेंट के मिलेंगे, लेकिन प्राइवेट प्लेयर भी जो प्रोफेशनल होते हैं, ठीक है, वो भी बोर्ड में आपको मिलेंगे। ठीक है जी। तो कंपोजिशन होती है, जो भी मैनेजमेंट बाय बोर्ड होता है, जो भी बोर्ड डिसाइड करेगा अकॉर्डिंगली चीजें जो है चर्चा होती है, जो भी मैनेजमेंट में आगे कहानी होती है, जैसे कंपनी में चलती है वैसे ही यहाँ पे भी चलेगी, बट बोर्ड में भी इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट का ज्यादा है। ठीक है जी, ये बात ध्यान रखना बस। इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग होती है इसकी। ठीक है, इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग एंड पर्सन, तो इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे आपको आपने देखा होगा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में एक रिजिड अकाउंटिंग फॉर्म होता है उनका, कि इस तरीके से करना है। इसमें इंडिपेंडेंट है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर फॉलो करना है, अपना जैसा इंडिपेंडेंट है वो है। बस इसके केस में ऑडिट जो होता है ना इसका, ऑडिट के लिए जो हायरिंग होती है ऑडिट के लिए, वो सीएनडीजी करता है। तो सीएनडीजी एक डिपार्टमेंट है इसका, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इंडिया का सब, अगर मैं बात करूं नंबर वन ऑडिटिंग कोई डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट में, तो वो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है आपका। ठीक है, तो सीएनडीजी इसकी हायरिंग करता है, जो भी ऑडिटर है उसकी हायरिंग करेगा गवर्नमेंट कंपनी के लिए पर्टिकुलरली, बिकॉज गवर्नमेंट का जो नजराना है वो ज्यादा इन्वॉल्व है यहाँ पे, और गवर्नमेंट का भी क्या, आप ही कहो पब्लिक का इन्वॉल्व है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? पब्लिक के पास, थ्रू टैक्सेस वो कलेक्ट कर रहे हैं, या कुछ वो बोरो भी कर रहे होंगे, वट एवर इट द केस में भी। राइट, तो वहां पे क्या होता है, पब्लिक का पैसा ज्यादा इन्वॉल्व है, इसलिए सीएनडीजी से अपॉइंट करवाना ऑडिट कंपलसरी है यहाँ पे। ठीक है जी, ऑडिट बाय द सीएनडीजी। तो ऑडिटेड बाय कौन करता है? जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया आपको, तो ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? सी एंड एजी। तो जो भी आपका कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, वो ऑडिटर आपके अपॉइंट करेगा, और अकॉर्डिंगली जो भी ऑडिट रिपोर्ट होती है, जो भी फाइनेंशियल होता है, ठीक है, ये डिस्कस होती है पार्लियामेंट में, ध्यान रखना, ये डिस्कस होती है पार्लियामेंट में, ये भी चीज है इसमें एक। ठीक है जी,
आपको समझ आ रही बात क्या होती है? तो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट इसमें रहता है। जो भी सीएनडीजी की कोई रिपोर्ट आती है, ठीक है, अगर कोई एडवर्स रिपोर्ट अकॉर्डिंगली वो प्रॉपरली डिस्कस होती है पार्लियामेंट में कि एडवर्स रिपोर्ट क्यों रही है, ठीक है। अभी तक फीचर में हमने क्या क्या चीजें देख ली इसमें, ठीक है। पहली चीज हमने देखी कि भाई ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, जिसको सबको पता है, ठीक है। कंपनी के अंदर रजिस्टर्ड है, सेपरेट लीगल एंटिटी है आपकी, ठीक है। उसके अलावा हमने बात करी कि ऑनरशिप ऑफ कैपिटल कंपोजिशन प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का है। मैनेजमेंट और बोर्ड में हमने बात करी। इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग होती है, ऑडिटिंग इसकी बाय सीएनडीजी होता है, ठीक है। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल इसका ऑडिटर जो है अटेंड करता है, मतलब अपॉइंट करता है। तो यहाँ पे जब हम मेरिट की बात करते हैं, ठीक है, व्हेन आई एम सेइंग द मेरिट, तो मेरिट की एक बार चर्चा कर लेते हैं भैया। मेरिट का मतलब क्या? देखो, मेरिट का मतलब फॉर्मेशन ही है। जैसे स्टैट्यूटरी में क्या होता था, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में आप क्या करते थे, एक एक्ट पास करते थे पहले। एक्ट पास करा, उसके बाद वो बन रहा है। एक्ट पास होता था पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में एक्ट पास होने के लिए आपको पता है कि कितनी मशक्कत करनी है। तो इसमें ऐसा नहीं है। इसमें नॉर्मल जैसी कंपनी फॉर्म होती है ना आपकी, कंपनीज एक्ट के भीतर एप्लीकेशन डाल अपनी, ठीक है। कंपनीज एक्ट के भीतर 2013 के भीतर एप्लीकेशन डाल। एप्लीकेशन का जो भी नॉर्मल प्रोसेस होता है, 7 दिन, 1 महीना, जितना भी लगता है उसमें 15 दिन, वो वहां पे फॉर्म करके इजी फॉर्मेशन हो जाती है कंपनी के। कोई इसमें तामझाम का ऐसा इश्यू नहीं होता है, एक्ट पास अलग से नहीं करवाना होता है। हाई ऑपरेशनल ऑटोनॉमी है। हाई ऑपरेशनल ऑटोनॉमी क्यों है? क्योंकि इसमें कंपोजिशन आ गई, ठीक है। कंपोजिशन की जब बात करते हैं, बोर्ड में दोनों है। बोर्ड में गवर्नमेंट के भी बंदे हैं, ठीक है। बोर्ड में जो प्राइवेट प्लेयर है वो भी है, ठीक है। तो यहां पे ऑटोनॉमी इसलिए आ गई ऑपरेशनल में कि ये डिपेंड नहीं है। ये डिपेंड इसलिए नहीं है कि गवर्नमेंट का अप्रूवल जब आएगा तभी ये आगे ले जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये अपने एंड पे डिसीजन जो है बोर्ड ले सकता है, ठीक है। वो अलग बात है, बोर्ड में ज्यादातर गवर्नमेंट के बंदे इन्वॉल्व है। बट बोर्ड अपने एंड पे डिसीजन ले सकता है, गवर्नमेंट के पास फाइल जानी एंड देन अकॉर्डिंग अप्रूवल आना। तो ऑपरेशनल ऑटोनॉमी इसमें जनरली रहती है, राइट, और ज्यादा रहती है कंपैरेटिवली। प्लस मेरिट ये है कि प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप है, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप का फायदा ये होता है, एक तो वहां का फंड मिल रहा है मुझे, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी हूं मैं, लेकिन प्राइवेट का फंड लेके मैं यूज कर रही हूँ अपनी गवर्नमेंट कंपनी में, ठीक है। पहला तो ये फंड का हो गया, फंड मिल रहा है मेरे को बराबर, ठीक है। दूसरा क्या फायदा होता है कि वहां का जो प्रोफेशनल इंपैक्ट है, प्रोफेशनल इंपैक्ट मतलब जो प्रोफेशन है वो हायर कर रहे हैं, राइट। प्रोफेशनल आ रहे हैं कंपनीज के भीतर। प्रोफेशनल अगर कंपनीज के भीतर आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, वो अपना इंटेलेक्ट लेके आ रहे हैं। इंटेलेक्ट के साथ साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे जो भी गाइडेंस है, जो भी पर्टिकुलर चीज है, जो भी इसमें चेंजेस हो रहे हैं, अगर मान लो कोई एडवांसमेंट आ रही है, किसी मशीनरी की एडवांसमेंट है, राइट, या फैक्ट्री में कोई मेरे को ऐसा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें मुझे वो तभी होगा जब प्राइवेट प्लेयर वहां पे इन्वॉल्व हुआ है। कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपको प्राइवेट प्लेयर ही इन्वॉल्व इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अगर गवर्नमेंट है तो उसमें वो चीजें अप्रूवल में ही वो चीजें इतनी लग जाएगी। अब यहाँ पे कुछ ना हो, 49% तो इनका शेयर है ना। 49% में 2% ही तो लेना गवर्नमेंट का, मिल गई मेजोरिटी। आपको समझ आ रही बात क्या हो रही है? तो यहाँ पे क्या है, जो प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। हेल्दी मार्केट कंपटीशन होता है क्योंकि ये एज अ कॉमर्शियली काम कर रहे हैं, ठीक है। ये गवर्नमेंट कंपनी एज अ कॉमर्शियली काम कर रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इट इज नॉट ओनली कि ये खाली गवर्नमेंट और सर्विस सेक्टर में ही काम दे रही है। हाँ, सर्विस ही दे रही है पब्लिक को, जो भी अपने गुड्स के थ्रू या अपने जो भी पर्टिकुलर सर्विस ही दे रहे हैं, सर्विस पास कर रहे हैं, तो उसके थ्रू सर्विसेज दे रहे हैं। लेकिन हेल्दी मार्केट कंपटीशन का मतलब ये बराबर कंपीट कर रहे हैं। एक ऐसी कंपनी जो प्राइवेटली ओन्ड है, प्योरली प्राइवेटली ओन्ड है, राइट। अगर हम सेल की बात कर रहे थे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं, प्रोडक्शन हो गया, जनरेशन हो गया, और एग्जैक्टली कंपटीशन दे रही है जो भी प्राइवेट कंपनी है उसको पर्टिकुलरली, राइट, और ऊपर ही है उनसे। आपको समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि हेल्थी मार्केट कंपटीशन होता है, compete कर पाती है मार्केट में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि नॉर्मल सी बात है, अगर कोई प्राइवेट प्लेयर है, ठीक है, वो अगर थोड़े कम रेट में दे रहा है, तो मेरे को भी उसी के हिसाब से ये चीज देखनी होती है कि भाई मैं अपनी कॉस्टिंग कैसे कम करूँ, ठीक है। वैसे जनरली ऐसा होता नहीं है। जनरली ऐसा होता है कि अगर गवर्नमेंट के पास मीन्स है, राइट, एंड ऑल्सो गवर्नमेंट हैव ऑल द कैपेबिलिटी टू इंडल्ज द मशीनरी विच इज रिक्वायर्ड टू मिनिमाइज द कॉस्ट। अगर वो अपनी कॉस्ट मिनिमाइज कर पा रही है, राइट, जनरली गवर्नमेंट की आपको जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कॉस्टिंग कम मिलेगी एज कम्पेयर टू प्राइवेट, राइट। वो यूं होता है क्योंकि इनके पास वो सारी कैपेबिलिटी है। प्लस यहाँ पे क्या है कि प्राइवेट की इन्वेस्टमेंट भी आ गई, ठीक है। तो एक हेल्थी मार्केट कंपटीशन होता है, बट स्टिल भी ऐसा नहीं करते कि अपना जो कॉस्टिंग है वो बिल्कुल ही, प्राइस जो है बिल्कुल ही नीचे, बिल्कुल टक्कर पे चलता है प्राइवेट के साथ, ठीक है। इवन कई केसेस में ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर होता है। तो ये इसके चार जो भी आपने लिमिटेशन देखे, हेल्थी मार्केट कंपटीशन हो गया, प्राइवेट सेक्टर का पार्टनरशिप मिल गई है, हाई इसमें ऑपरेशनल ऑटोनॉमी होती है, और फॉर्मेशन इजी होती है। तो ये चार चीजें हमने इसमें देखी। कुछ इसमें इसके डिमेरिट्स भी होते होंगे, राइट। सारी अच्छी बातें थोड़ी है गवर्नमेंट कंपनी में, कुछ डिमेरिट भी है। वो डिमेरिट देख लो एक बार, क्या है, लिमिटेशन जिसे बोलते हैं। तो लिमिटेशन क्या होती है? लिमिटेशन इसमें सिंपल सी कह रहा है कि भैया लिमिटेशन के नाम पे ऑटोनॉमी इज फ्रिक्वेंटली एवेडेड। जो ऑटोनॉमी इन ऑपरेशन कह रहा हूं ना, जैसे मैंने आपको बताया था 51% किसके पास शेयर है, गवर्नमेंट के पास है। तो चलेगी किसकी? गवर्नमेंट की।
तो कई बार ऐसा होता है ऑटोनॉमी एंड ऑपरेशन जो हम बोल तो रहे हैं, लेकिन वो कई बार फॉलो नहीं होती। क्यों? क्योंकि बोर्ड में जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी पर्सन जो है वो गवर्नमेंट के है, तो इनडायरेक्टली जो गवर्नमेंट चाह रही है वो हो रहा है, राइट। इनडायरेक्टली जो गवर्नमेंट चाह रही है वो हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दूसरी चीज इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल इविजन है। कॉन्स्टिट्यूशनल इविजन का मतलब है तो ये नाम के लिए गवर्नमेंट कंपनी, लेकिन एक्चुअल में ना तो इसका कोई एक्ट पास हो रहा है पार्लियामेंट में, ये इसने उसकी उसको सरपास कर दिया, ना कोई स्क्रूटनी हो रही है अलग से। जैसे कंपनीज एक्ट के भीतर जैसे नॉर्मल कंपनी खुलती है वैसे ही ये खुल रही है, राइट। उससे हुआ क्या, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इवेजन का मतलब ये हुआ कि नाम के लिए आप गवर्नमेंट कंपनी कह रहे हो उसे, राइट। लेकिन जो भी जैसे डिपार्टमेंटल में क्या था, डिपार्टमेंटल में पर्टिकुलरली क्या था, वो गवर्नमेंट का ही एक्सटेंशन था। स्टैट्यूटरी में भी हम क्या कर रहे थे कि एक एक्ट बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली कंपनीज एक्ट में जाके तू फाइल कर, तू गवर्नमेंट कंपनी खोल ले। तो इससे क्या हुआ, जो भी सीक्रेसी थी या जो भी सिक्योरिटी मेजर थे जो भी पार्लियामेंट में पहले अप्रूव होना था वो नहीं हुआ, राइट। वो सीधा डायरेक्ट में जाके गवर्नमेंट कंपनी बन गई। तो इसीलिए इसने बोला है कॉन्स्टिट्यूशन इवेजन भी इसमें कंसीडर किया गया। पैक्ट बोर्ड है। पैक्ट बोर्ड का मतलब क्या है कि भैया अगर बोर्ड के भीतर तेरे 15 मेंबर है, ठीक है, 15 डायरेक्टर है, भैया 15 में से मेरे 51% से ज्यादा तो कौन है, गवर्नमेंट ही है। ज्यादातर गवर्नमेंट मिलेंगे आपको इसमें, गवर्नमेंट ऑफिशियल, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस मिलेगा, राइट। तो ये बोर्ड जो होता है ना, पैक्ट होता है, इन्हें पता होता है मुझे क्या डिसीजन लेना है, राइट, विदाउट एनी डिस्कशन। तो इस वजह से ये इसकी लिमिटेशन में भी कंसिडर करा जाता है। तो तीन बातें हमने देखी। एक तो ऑटोनॉमी ऑफ फ्रीक्वेंसी वेडेड होती है, जो भी ऑपरेशन की ऑटोनॉमी हम कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन निवेदन है क्योंकि डायरेक्टली कंपनी एक्ट के थ्रू बन रहा है, और पैक्ड बोर्ड है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें बहुत ही ज्यादा सोच पा रहे हो, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द बोर्ड जो भी है वो गवर्नमेंट या फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इसमें होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही चीजें यहाँ पे चलती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कंपनी, तो पब्लिक में हमने तीन चीजें डिस्कस कर ली है अभी तक। डिपार्टमेंटल डिस्कस कर लिया है, ठीक है, स्टैट्यूटरी डिस्कस कर लिया, गवर्नमेंट कंपनी डिस्कस कर लिया, एंड नाउ वी हैव अ अंडरस्टैंडिंग कि पब्लिक सेक्टर कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के भीतर, राइट। और किस तरीके से वो अगर हम बात करें पर्टिकुलरली पब्लिक सेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, देन यू हैड अंडरस्टैंडिंग कि भाई किस तरीके से चीजें जो है आगे प्रोसीड हो रही है, ठीक है। जो भी हमने करा है उसके लिए क्वेश्चन सेट मैंने बना रखा है, तो वो कर लेते हैं एक बार, देन यू गेट अंडरस्टैंडिंग। फिर हम आगे इसको मूव फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है जी। आपको समझ में आ रही है बात, मजा आ रहा है इसमें? तो बस यही है जो है, ठीक है। देखो, सो व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल की मिनिमम परसेंटेज कितनी होनी चाहिए गवर्नमेंट के पास? 51%, ठीक है जी। पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए मिनिमम? 51%। अंडर लीगल फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी बॉट इनटू एग्जिस्टेंस, स्पेशल एक्ट पास कर दूं या फिर सिंपल जो स्टैंडर्ड प्रोविजन है कंपनी एक्ट 2013 का वो लगा दूं, स्टैंडर्ड प्रोविजन लगा दो। इन हुज लीगल नेम द गवर्नमेंट ऑन द शेयर ऑफ द, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ऑब्वियसली जो मैंने बताया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे वो होल्ड करेंगे जितने भी शेयर है, ठीक है जी। उसके बाद एज द मैनेजर एंड एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी कंसीडर द सिविल सर्वेंट, नो, इनका अलग होता है, हायरिंग अलग होती है, तो ऐसा नहीं है सिविल सर्वेंट, दे हैव देयर ओन गवर्न कंपनी इंटरनल जो भी इनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इट इज नॉट अ गवर्नमेंट सर्वेंट, उसको गवर्नमेंट सर्वेंट हम कंसिडर्ड नहीं करते। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है? आगे बढ़ो। इफ द गवर्नमेंट कंपनी मेक अ सब्सटेंशियल, जो भी कॉमर्शियल प्रॉफिट करती है क्वार्टर का, इट मस्ट डिपॉजिट करना है क्या? मुझे नहीं, रिटेन करो, मैनेज करो अपने प्रॉफिट, ओन द कॉर्पोरेट, जो भी आपका बैंक अकाउंट है ऑफ द बिजनेस सीट, वो आप अपने पास रख सकते हो। एक चीज और याद आई इससे, देखो, एक तो हो गया गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, कि गवर्नमेंट कंपनी कौन होगी, जिसके पास 51% से ज्यादा शेयर है वो गवर्नमेंट कंपनी होगी। अगर इस कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी है ना, कोई सब्सिडरी कंपनी है, बेशक गवर्नमेंट के इसमें उतने शेयर नहीं है, सब्सिडरी है, मतलब नीचे वाली कंपनी है, तो इस सब्सिडरी को भी आप गवर्नमेंट कंपनी कंसीडर करोगे, ठीक है। ये जस्ट एक्स्ट्रा ज्ञान था जो मैंने दे दिया आपको, ठीक है। आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की एडवांटेज ऑफ द फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट कंपनी ओवर द स्टैट्यूटरी? क्या की एडवांटेज है भाई? एक्ट पास नहीं करना पड़ता अलग से, उसमें सिंपल सा हो जाता है। इसमें काफी सारी चीजें हैं। इट कंप्लीटली फ्री फ्रॉम एन ऑडिट, नो, इनके एस्टेब्लिश क्विकली, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता, विदाउट पासिंग अ सेपरेट लेजिस्लेशन ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है जी। आगे बढ़ो। हु अपॉइंट द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पेक्टिंग फॉर फाइनेंशियल बुक? ऑब्वियसली CNDG, जैसे हमने बताया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसका ऑडिटर जो है अपॉइंट करता है, ठीक है। Which document outline the internal rules, regulation, daily management of the guidance of the government? तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, या पार्लियामेंट का कोई एक्ट है, या एनुअल नेशनल बजट है? नो। देखो, जब नॉर्मल कंपनी बनती है ना, तो वहां पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपके जितने भी इंटरनल रूल है वो लिखे होते हैं। दो चीजें जाती है वहां पे, एक मेमोरेंडम जाता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक MOA जाता है, और एक AOA जाता है, ठीक है। तो ये दोनों जाते हैं जब आपका कोई भी नई कंपनी फॉर्म होती है नॉर्मल कंपनी एक्ट के भीतर। तो वैसे ही यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी के केस में भी जो भी इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होंगे, ठीक है जी। आगे बढ़ो।
Why do critics accuse that the government company model practicing the constitutional evasion? कॉन्स्टिट्यूशनल इवेजन जैसे मैंने बताया आपको कि पार्लियामेंट में इसका कोई एक्ट पास नहीं होता, कुछ नहीं होता, डायरेक्टली कंपनीज एक्ट के थ्रू एक क्रिएट कर दी, गवर्नमेंट कंपनी नाम दे दिया उसको। तो वही है, बिकॉज इट अलाउ द कंपनी टू ऑपरेट आउटसाइड, नो, बिकॉज इट परमिट द गवर्नमेंट टू बाईपास द कंस्टेंट जो भी डायरेक्ट पार्लियामेंट्री है वाइल स्पेंडिंग द जो भी पब्लिक मनी है, ठीक है। तो ये सब चीजें कॉन्स्टेंट हटाने हट जाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट पब्लिक का मनी जो है गवर्नमेंट कंपनी में लगा रहा हूँ, चाहे वो लॉस करिए प्रॉफिट करिए, उससे कोई इतना लेना देना नहीं है, राइट। हालांकि डिस्कशन होता है इसका, ऐसा नहीं है कि लेना देना नहीं, डिस्कशन होता है प्रॉपरली। अगर कोई लॉस कर रही है तो सीएनडीजी की रिपोर्ट डिस्कस होती है पार्लियामेंट में। A government company is legally barred ever selling any share to the private entity or the general public. So क्या गवर्नमेंट कंपनी लीगली बेयर्ड है, मतलब क्या वो प्राइवेट प्लेयर या जनरल पब्लिक को शेयर इशू कर सकती है, ये उसके पास क्या, मतलब ये कर सकती है नहीं कर सकती? लीगली बेयर्ड मतलब यहाँ पे रुकावट है क्या उसमें? बिल्कुल नो, कोई रुकावट नहीं है अप टू 49% तक। हाँ, 49% से ऊपर है तो बिल्कुल रुकावट है जी। अगर 49% से ऊपर आपने 50% कर दिया तो वो गवर्नमेंट कंपनी की कैटेगरी से बाहर ही निकल जाएगी। तो गवर्नमेंट कंपनी को लीगली बेड नहीं होता अप टू 49%। प्राइवेट प्लेयर यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं, जनरल पब्लिक इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारा था आपका जो गवर्नमेंट कंपनी का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे ओवर होता है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली भैया गवर्नमेंट कंपनी होती क्या है, किस तरीके से चर्चा होती है इसमें, राइट। अब हमारा पब्लिक सेक्टर का जो इकोनॉमिक जो भी आपका कंट्रीब्यूशन था वो ओवर होता है। नाउ वी विल कम टू द दिस प्राइवेट कंपनी, जनरली जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होती है, और ग्लोबल एंटरप्राइजेस के बारे में डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक में इसमें, ठीक है। तो आई होप अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे समझ आया होगा आपको क्या चीज हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, राइट। मिलेंगे जल्द नेक्स्ट लेक्चर में जब भी इसका आएगा, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली जस्ट बी कूल एंड बी हैप्पी, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ, राइट। कोई डाउट आता है पूछो, कमेंट करो, मेल करो, वट एवर इट इज, राइट। एंड या मिलते हैं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, थैंक यू।